हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जो भी टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन तैयारी करना चाह रहे हैं या भी कर रहे हैं या जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, अपने आप को चेक करें मेरी वीडियो देख के। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सकें। ये जो वीडियो है वो सारी शिक्षा आपकी टीजीटी पीजीटी या फिर एलटी ग्रेड जो आने वाली है, शायद दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाए एलटी ग्रेड का, तो वो भी मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? संतुलित आहार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रोटीन वाला, विटामिन वाला, कार्बोहाइड्रेट वाला या उपर्युक्त सभी वाला? तो संतुलित आहार होना चाहिए। संतुलित आहार कैसा होना चाहिए? यानी उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए। संतुलित आहार में ये सभी चीज़ें आती हैं। इसका मतलब उपर्युक्त सभी जो है वो आपका विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है क्या? ग्लाइकोजन योजक को किसी कार्यकलाप में लाभकारी माना जाता है जिसमें शामिल होता है? क्या शामिल होता है? सहिष्णुता, सहिष्णुता, शक्ति, विस्फोटक शक्ति या गति? ग्लाइकोजन योजक को किसी कार्यकलाप में लाभकारी माना जाता है जिसमें शामिल होता है। क्या शामिल होता है इसमें? ए विकल्प होगा सही, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसमें होगा सहिष्णुता। क्या? ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मांसपेशी कार्य में ऊर्जा प्रदान करने वाली तीन मूल खाद्य पदार्थ हैं। मांसपेशी कार्य में ऊर्जा प्रदान करने वाले तीन मूल खाद्य पदार्थ हैं। कौन से? कार्बोहाइड्रेट होंगे, विटामिन होंगे, प्रोटीन होंगे, मिनरल होंगे या वसा होंगे? कौन से होते हैं उसमें? तो ये होते हैं आपके कौन से? कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्रवाह नहीं होती? ऊर्जा का प्रवाह किसमें नहीं होता? कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, विटामिन में या वसा में? तो कार्बोहाइड्रेट भी आपका ऊर्जा का प्रवाह करता है, प्रोटीन भी ऊर्जा का प्रवाह करता है और वसा भी ऊर्जा का प्रवाह करता है, लेकिन विटामिन जो है वो ऊर्जा का प्रवाह नहीं करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं करता? इसमें से कौन सा एक कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं करता? कौन सा नहीं करता है ऊर्जा प्रदान? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन या प्रोटीन? तो इसमें देखो, कार्बोहाइड्रेट ये भी ऊर्जा प्रदान करेगा, विटामिन भी और प्रोटीन भी, वो वसा और प्रोटीन। लेकिन ये जो है आपका सी वाला यानी विटामिन जो है वो कोई भी ऊर्जा प्रदान शरीर को नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में विटामिन और मिनरल का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन का और मिनरल का कार्य पूछा जा रहा है, क्या करता है? संतुलित शारीरिक कार्य जैसे हीमोस्टेसिस या फलों और सब्जियों को ध्वस्त करना या संक्रमण से बचाना या साधारण वृद्धि, विकास और उपापचय को प्राप्त करना? तो शरीर में विटामिन का जो कार्य होता है, मिनरल का जो कार्य होता है वो क्या होता है? तो इनका जो कार्य है वो है आपका साधारण वृद्धि, विकास और उपापचय को प्राप्त करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे कम कैलोरी प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ है? सबसे कम कैलोरी कौन करता है? गाय का दूध, अंडा, मक्खन और पनीर? तो इसमें सबसे कम जो करेगा कैलोरी प्रदान जो करेगा वो सबसे कम वो करेगा आपका गाय का दूध। ठीक है। इसमें अंडा भी आपको ज़्यादा देगा कैलोरी, मक्खन भी ज़्यादा देगा और पनीर भी ज़्यादा देगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग परिभाषित शब्द जो कि खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग किया जाता है का अर्थ क्या है? वह ऊर्जा की मात्रा जिसमें हम कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, कार्बो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग क्या होता है? तो कठोर शारीरिक व्यायाम के लिए खर्च करना, प्रत्येक समय की इकाई के दौरान उत्पन्न करना, हमारी मांसपेशियों में जमा करना, जो हम खाना खाते हैं उसमें से लेना। क्या होगा इसमें? इसमें होगा हमारी मांसपेशियों में जमा करना, मतलब कार्बोहाइड्रेट को क्या करना? लोडिंग करना। ये खिलाड़ी क्या करते हैं? अपनी परफॉर्मेंस सही करने के लिए, मतलब एक दो दिन पहले क्या है, व्यायाम को रोक देते हैं और कार्बोहाइड्रेट को बचा करके अपने शरीर में लोड करते हैं। ठीक है, ताकि खिलाड़ी जिस समय खेल करे उस समय उसका अच्छी तरह से उपयोग कर सके। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। भोजन की ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? लीटर में, मीटर में, कैलोरी में या किलोवाट में? तो भोजन की जो ऊर्जा होती है वो आपकी होती है कैसी? कैलोरी में। हमेशा भोजन की ऊर्जा कैलोरी में मापी जाती है।
अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है या खनिज है? तो ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो है आपका कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट या खनिज या प्रोटीन? तो ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3 या 4? तो ये जो बांटा गया है वो बांटा गया है आपका 3 भागों में। कितने में? 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, एक लंबी दूरी के धावक को खुराक में सबसे अधिक मात्रा ग्रहण करना चाहिए। एक लंबी दूरी के धावक को खुराक में सबसे अधिक मात्रा में ग्रहण क्या करना चाहिए? वसा करनी चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या खनिज पदार्थों की? तो सबसे अधिक वो किसको करेगा? वो करेगा आपको कार्बोहाइड्रेट की। किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लंबी दूरी के धावक को अत्यधिक मात्रा में आवश्यक खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए उसे? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या खनिज? तो उसे क्या खाना चाहिए? आपको कार्बोहाइड्रेट को खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन है। भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण या विटामिन? तो इसमें है आपका कार्बोहाइड्रेट। भोजन में जो सबसे अधिक ऊर्जा का जो प्रमुख साधन है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखिए, एक किशोर व्यक्ति के के भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का अनुपात होना चाहिए। अगर एक किशोर व्यक्ति है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का अनुपात कितना होना चाहिए उसके भोजन के लिए? तो कितना होगा? 1:4 होगा या 1:4:1 होगा या 4:1:1 होगा या 3:2 होगा? तो इसमें होगा आपका कितना? इसमें होगा 4:1:1 होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से क्या रीढ़ की हड्डी के चोट से संबंधित है? क्या है? एब्रेजन, फ्रैक्चर या डिसलोकेशन या डिक्स? तो चोट, हड्डी की चोट से संबंधित जो क्या है? इसमें हड्डी की चोट से संबंधित है आपका एब्रेजन। अगला क्वेश्चन देखिए, पेशियों के ऐंठन का कारण क्या होता है? पेशियों का खिंचाव होता है या नस का फटना होता है, दोषपूर्ण रक्त प्रवाह होता है या मेटाबॉलिक डिसबैलेंस होता है? तो ये होता है आपका क्या? पेशियों का खिंचाव। पेशियों में ऐंठन का मतलब होता है पेशियों का खिंचाव होना। अगला क्वेश्चन देखिए, वह फ्रैक्चर अस्थि तथा त्वचा टूटते हैं तथा संक्रमण का खतरा रहता है कहलाता है? क्यूनिकेटेड फ्रैक्चर या कंपाउंड फ्रैक्चर या कम्पैक्टेड फ्रैक्चर या एमीन्यूट्रेट फ्रैक्चर? क्या कहलाता है ये? तो ये कहलाता है आपका कंपाउंड फ्रैक्चर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये नरम ऊतक है। इसमें नरम ऊतक कौन सा है? रगड़ होगा, मोच होगी, खिंचाव होगा या सभी होंगे? तो इसमें होगा सभी। ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्पेन स्प्रेन एवं स्ट्रेन विधि का इलाज किस विधि से किया जाता है? स्पेन और स्ट्रेन विधि का इलाज किस विधि से किया जाता है? गर्म पानी की सिकाई से, लाइक से, आराम करके या मालिश द्वारा? तो ये किया जाता है आपका राइस द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यदि त्वचा टूटती है एवं उसमें रक्त निकलता है तो यह मोच कहलाती है? एब्रेजन या लेसरेशन या कंटूशन या स्प्रेन? क्या कहलाएगी? यदि त्वचा टूटती है तो क्या कहलाएगी? तो ये जो कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी लेसरेशन। अगला क्वेश्चन है आपका, बंद चोट के लिए प्रथम उपचार होना चाहिए। बंद चोट के लिए प्रथम उपचार क्या होना चाहिए? बर्फ एवं ठंडे पानी से सेकना होना चाहिए, गर्म पट्टी लगाना चाहिए, दवा लगाना चाहिए या सभी लगाना चाहिए? तो इसके लिए पहले हम बर्फ़ की सिकाई करेंगे। अगर आपकी बंद चोट है, गुम चोट लगी है, तो उसकी पहले बर्फ़ की एवं ठंडे पानी से सेकना चाहिए उसे। अगला क्वेश्चन देखिए, अचीलिस टेंडोलाइट्स के प्रभाव को कम करने
से क्या मजबूत होता है? तो पैर की आर्च लंबी होती है, टखने की चोट मजबूत होती है, या पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, या क्वाड्रिसेप्स मांसपेशियां मजबूत होती हैं। क्या होता है इसमें? क्या चीज़ मजबूत होगी इसमें? तो इसमें जो मजबूत होगा वो होगा आपका पैर की आर्च लंबी होती है इससे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है? कौन सा जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है? तो वैक्स बाथ नहीं है, या क्रायो चिकित्सा नहीं है, या आपका बेहरल पूल बाथ नहीं है, या कंट्राथ बाथ नहीं है। तो इसमें नहीं है आपका बेहरल पूल बाथ नहीं है। अब देखो, कंट्राथ बाथ में प्रयोग की जाने वाली प्रथम वस्तु क्या है? गर्म पानी है, गर्मी में ठंडा पानी है, ठंडा पानी या गुनगुना पानी है। तो कंट्रास्ट बाथ में जो उपयोग होता है वो होता है आपका गर्म पानी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, खेल की चोट की चिकित्सा में सर्वप्रथम पद है। क्रायोथेरेपी होता है, हाइड्रोथेरेपी होता है, या इलेक्ट्रोथेरेपी होता है, या थर्मोथेरेपी होता है। खेल की चोट की चिकित्सा में सर्वप्रथम क्या होगा? तो सर्वप्रथम जो किया जाता है खेल की चिकित्सा में वो किया जाता है आपका हाइड्रोथेरेपी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ियों की चोट एक कठोर ऊतक चोट है? कठोर ऊतक चोट कौन सी है? खिलाड़ियों की जो चोट होती है, खिंचाव होगा, कंधे का विस्थापन होगा, या कोहनी होगी, या मोच होगा। तो इसमें होगा कौन सा? खिंचाव। निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ियों की चोट एक कठोर ऊतक चोट के रूप में है? तो ये होगा आपका कंधे का विस्थापन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालीन चोट का लक्षण है? दीर्घकालीन चोट का लक्षण कौन सा है? हड्डी का टूटना, खेलते हुए दर्द होना, खेलते हुए दर्द होना, बहुत कमजोरी होना, ये भी दोनों। कौन सा होगा इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालीन चोट का लक्षण है? तो ये है आपका खेलते हुए दर्द होना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये जो क्वेश्चन थे 28 मैंने करा दिए हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो, पिछली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।